जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, कोई भी काम हमें जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। हर काम को समय पर ही करना चाहिए। जल्दबाजी के काम अक्सर बिगड़ सकते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है? इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। दिवाली से जस्ट पहले वाले थर्सडे को मुझे बेंगलोर से फ़्लाइट से घर जाना था। मुझे लगा था 10:30 बोर्डिंग है और मैं 6 बजे तक ऑफिस में ही थी। तब मुझे लगा था पहुँच जाऊँगी, पर जब मैं वहाँ से पीजी आने तक के लिए ऑटो बुक कर रही थी, कोई ऑटो बुक ही नहीं हो रहा था। सभी ऐप्स पर ट्राई कर लिया, ना ऑटो, ना कैब, ना बाइक। और मुझे इतना डर लग रहा था कि अभी तो पहले पीजी पहुंचना है, वहां से बैग लेकर एयरपोर्ट जाना है। फिर भी कुछ भी बुक नहीं हुआ और मैं मेन ट्रैफिक लाइट के पास थी। मुझे आइडिया आया कि यहाँ से कोई ऑटो वाला खाली मिलेगा तो हो सकता है। बस गुरुजी का नाम लेते हुए ऑटो ढूंढने जा रही थी। इतने में बटरफ्लाई आगे से निकल के गई। मुझे लगा जैसे गुरुजी कह रहे हो कि मैं फ़िक्र ना करूं, सब मैनेज हो जाएगा। फिर उसके बाद ही ऑटो मिल गया, पर ट्रैफिक बहुत लग रहा था और वो बहुत धीरे चला रहे थे, बोलने पर भी। और तभी मैंने टिकट देखी। दोबारा से पता नहीं क्यों उस पर बोर्डिंग 9:30 की दिखा रहा था। अब मुझे और ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा था, क्योंकि एक तो ट्रैफिक बहुत था और आगे भी एयरपोर्ट के लिए ट्रैफिक मिलता। पीजी भी जाना था। बस गुरुजी से अरदास करती रही कि फ़्लाइट मिस ना हो, दिवाली पे घर पहुंच जाऊं। फिर भी जैसे तैसे पीजी पहुंची, सामान लिया, कैब बुक करके एयरपोर्ट जाना था। कैब वाला कॉल करके कह रहा है कैंसिल कर रहा हूँ ट्रैफिक की वजह से। उन्हें बस कैंसिल करने के लिए रोका और कहा कि मैं एक्स्ट्रा पैसे दे दूँगी। पर वो ड्राइवर भैया अच्छे थे। उन्होंने जहाँ भी पॉसिबल हुआ कैब फास्ट चलाई। ट्रैफिक तब भी बहुत ज़्यादा था, आधे रास्ते तक। मुझे बस ये ही हो रहा था कि जितना गूगल मैप में दिखा रहा है उससे ज़्यादा ट्रैफिक है, लेकिन टाइम ना लगे। और वही हुआ, एकदम 2 घंटे में ही पहुँची और स्मूथली चेक इन और सिक्योरिटी चेक हो गया। फ़्लाइट भी मिस नहीं हुई। वापस दिल्ली से बेंगलोर आते हुए मुझे घर से एयरपोर्ट तक कहीं भी गुरुजी के नाम की स्टिकर्स की कोई भी गाड़ी दिखाई नहीं दी और मुझे बहुत गंदा फील हुआ। मुझे था बेंगलोर में तो दिखेगी भी नहीं, कम से कम अभी जाने से पहले दिल्ली में दिख जाती। वहाँ जाके तो बहुत मिस करूँगी ये। फिर भी कहीं दिखाई नहीं दी। मन में गुरुजी से बोला कि काश आपके नाम का स्टिकर दिख जाता, मुझे भी होप हो जाती कि आप साथ चल रहे हो। फिर सब चेक्स के पास होने के बाद अपने वाले गेट नंबर की तरफ ही जा रही थी। मुझे एक आंटी के हाथ पे गुरुजी का स्वरूप का ब्रेसलेट दिखा। मैं बहुत खुश हुई और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि नाम नहीं दिखा तो उन्होंने सीधा स्वरूप दिखा के ब्लेस कर दिया और मुझे भी बता दिया कि गुरुजी साथ ही चल रहे हैं। बस यही अरदास है गुरुपा, सबको ब्लेस कीजिए। जाने अनजाने में जो हमसे हो जाता है माफ़ कीजिए। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, सबसे पहले तो यही कहूँगी कि हमें हमेशा टाइम से पहले ही निकलना चाहिए, क्योंकि अगर हम लेट हो जाएंगे तो उस पर गुरुजी की गलती नहीं, हमारी गलती होती है, क्योंकि गुरुजी हर पल हमारे साथ रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर चीज़ के लिए जल्दी जल्दी काम करें, हर चीज़ के लिए जल्दी मचाएं और फिर बाद में बोले गुरुजी आपने तो ये सब मिस करा दिया। संगत जी, गुरुजी हर पल हमारे साथ रहते हैं। हमें कभी भी गुरुजी से ऐसे नहीं कहना चाहिए कि आप हमें अपनी ब्लेसिंग्स दिखाओ, आप हमें अपनी प्रेजेंस फील कराओ कि आप मेरे साथ हो या नहीं। क्योंकि हम अगर कहीं भी जा रहे हैं और गुरुजी को साथ लेकर जा रहे हैं
तो वो तो हमारे साथ ही होंगे, तो हमें उनकी ब्लेसिंग्स देखकर या प्रेजेंस फील कराकर क्या मिलेगा। हमें तो गुरुजी पर विश्वास होना चाहिए कि गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, हर पल हमारे अंग संग हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दें और खुद टाइम पर ना निकल पाएँ। संगत जी, कोशिश कीजिए समय से पहले ही निकलिए, क्योंकि आजकल दिल्ली, बेंगलोर और भी बहुत सारी जगह पर बहुत ट्रैफिक है। तो हम ऐसे लापरवाह कैसे हो सकते हैं। हमें ही टाइम पर निकलना है ताकि हम टाइम से पहुंच सकें। अगर हम 1 घंटा पहले भी पहुंच जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जल्दबाजी के काम हमेशा बिगड़ते हैं, हर बार बन नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि गुरुजी हमारे तब भी साथ ना हो, गुरुजी तब भी हमारे साथ ही होते हैं, लेकिन हमें ही कोई काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। 1 घंटा पहले पहुंच जाइए, वहाँ पर आराम कर लीजिए, वेट कर लीजिए, गुरुजी का मंत्र जाप बैठकर सुन लीजिए, गुरुजी से बातें कर लीजिए। एटलीस्ट कोई भी काम जल्दबाजी में तो नहीं करना पड़ेगा। संगत जी, ऐसे कभी भी ना करें, क्योंकि अगर कभी ऐसा होगा और आपका काम डिले हो जाएगा या फ्लाइट मिस हो जाएगी, तो बाद में आप गुरुजी से ही नाराज़ होंगे, गुरुजी से ही कहेंगे कि आपने ये सब ही किया है, बल्कि उनका तो इसमें कोई हाथ ही नहीं होगा, सब कुछ गलती तो हमारी होगी। हम गुरुजी को इतना भी फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि गुरुजी सब देख लेंगे। जल्दबाजी में गुरुजी भी क्या कर सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप ही टाइम पर निकलें और गुरुजी को साथ लेकर निकलें। और कभी भी गुरुजी का इम्तिहान मत लीजिए कि आप हमारे साथ हैं, तो अपनी ब्लेसिंग्स हमें दिखाइए, हमें अपनी प्रेजेंस फील कराइए। संगत जी, अगर हम गुरुजी को साथ लेकर जाते हैं तो वो हमारे हर पल साथ ही होते हैं। गुरुजी हमारे इम्तिहान लेते हैं, हमें गुरुजी का इम्तिहान नहीं लेना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।